वेलकम टू फॉरेक्स इको, जहां आपको मिलता है रियल ट्रेडिंग नॉलेज और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो फॉरेक्स के जो एक फाउंडेशन है, ठीक है, और इसके बगैर आप ट्रेडिंग में काम नहीं कर सकते हैं। करेंसी पेयर्स और कोड्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अगर आप ये नहीं समझते हो कि यूरो यूएसडी या यूएसडी जेपीवाई का मतलब क्या है या कैसे करेंसीज का रेट्स जो है ना वो कम होता है या ज़्यादा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप किसी भी ब्रोकर पे एतमाद के साथ काम कर सको, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप स्पेशली मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाए और आप मेरे वीआईपी ट्रेडर्स रूम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अभी हम चलते हैं सेक्शन नंबर 1 और पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं फॉरेक्स मार्केट जो है ना वो क्या है। बेसिक इसका रीकैप थोड़ा सा देखते हैं जो पहली वीडियो में हमने देखा था। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, दुनिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ करेंसीज का एक्सचेंज होता है। यहाँ ट्रेडिंग होती है करेंसी पेयर्स के थ्रू, ठीक है, पेयर्स बनते हैं और यही हमने आज समझना भी है। और पेयर्स दो करेंसीज के बेस्ड पे बनते हैं, एक बेस करेंसी होती है और दूसरी कोड करेंसी होती है। ये हमने इससे पहले वीडियो में समझा है थोड़ा सा। अब हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ करेंसी पेयर्स। अब ये पेयर्स होते क्या हैं, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। सिंपल एग्जांपल लेते हैं जैसे कि यूरो वर्सेस यूएसडी। अब इसमें 1.1 थाउजेंड, इसका मतलब ये है कि एक यूरो के बदले में आपको एक यूरो के बदले में आपको $1000 मिलते हैं, ठीक है। पहला पार्ट यूरो होता है जो कि बेस करेंसी है और दूसरा जो पार्ट है ना वो आपका कोड करेंसी है, ठीक है। मतलब कि एक यूरो आपका बेस यहाँ पे हो जाएगा और यूएसडी यहाँ पे कोड करेंसी आपकी कहलाएगी। टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स जो है ना वो किस तरह के करेंसी पेयर्स होते हैं। करेंसी पेयर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होते हैं मेजर पेयर, जो हमने पहले बात की है लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। जो यूएसडी के साथ होते हैं और ज़्यादा ट्रेड होते हैं उनको हम मेजर पेयर्स कहते हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। तो ये सारे पेयर, इनमें आपने देखा कि एक यूरो है, पाउंड है या जापानीज येन है, लेकिन दूसरी साइड पे यूएसडी है। इन पेयर्स में लिक्विडिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है और इनके जो स्प्रेड्स हैं वो कम होते हैं, जो हमें एक एज अ बिगिनर ट्रेडर के लिए चाहिए भी होते हैं और एडवांस लेवल पे भी स्प्रेड आपको कम चाहिए होते हैं, ठीक है। माइनस पेयर्स कौन से होते हैं? माइनस पेयर्स वो होते हैं जो यूएसडी के बिना ट्रेड करते हैं और ये जो है ना इनको हम यूरो क्रासेस भी और इस तरह की वो कहते हैं, जिसमें यूरो जीबीपी है, एयूडी, एनजेड है और इनमें ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। स्प्रेड जो निस्बतन हम जो बात कर रहे थे मेजर पेयर्स के बदले में इनमें स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है, यानी कि ब्रोकर आपको ज़्यादा इसमें चार्ज कर सकता है। अब तीसरी किस्म है एग्जॉटिक पेयर्स। एग्जॉटिक पेयर्स कहाँ होते हैं? देखिए, जहाँ एक मेजर करेंसी के साथ कोई डेवलपिंग कंट्री जो है ना वो उसकी करेंसी यूज़ हो रही होती है। होता मेजर्स ही यानी कि यूएसडी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जो डेवलप हो रहे हैं या काम करें, जैसे कि यूएसडी टीआरवाई यानी कि तुर्किश लीरा या यूएसडी पीकेआर अगर हम बात करें, तो वो अगर हम इसमें हाई स्प्रेड्स होता है और लो लिक्विडिटी होती है। अगले सेक्शन की अगर हम बात करें इसी के अंदर, तो वो है बिड प्राइस, आस्क प्राइस और स्प्रेड जो है ना वो क्या होते हैं। जब आप किसी ब्रोकर का भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हो तो आपको दिखाई देती हैं दो प्राइसेस। एक बिड प्राइस है, जिस प्राइस पे ब्रोकर आपसे बाय करता है वो बिड प्राइस होती है, यानी कि वो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और आस्क प्राइस कौन सी होती है? जिस प्राइस पे ब्रोकर आपको सेल करता है। आपने एक्सचेंजर देखे होंगे, मनी एक्सचेंजर के पास आप जाते हो, वहाँ पे भी आपको दो प्राइसेस नज़र आती हैं, बाइंग प्राइसेस और सेलिंग प्राइसेस, और उनके दरमियान में डिफरेंस होता है। वो जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं और वही ब्रोकर का प्रॉफिट है। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कोट्स क्या होते हैं? अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट्स के बारे में। देखें, डायरेक्ट कोट्स कौन से होते हैं? जब आपकी लोकल करेंसी
कोट करेंसी होती है ना, तो उसको हम डायरेक्ट कोट कहते हैं। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में हो और आपका USD PKR जो एक पेयर है ना, वो आपका डायरेक्ट कोट है, ठीक है। उसके बारे में अगर हम आगे बात करें, इनडायरेक्ट कोट्स कौन से होते हैं? जब आपकी जो लोकल करेंसी है ना, वो बेस करेंसी हो, यानी कि अभी इनडायरेक्ट कोट है। अब PKR वर्सेस USD है, पहले USD वर्सेस PKR यानी कि USD स्लैश PKR था, अब PKR स्लैश USD, तो ये इनडायरेक्ट कोट। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं कि हाउ करेंसी प्राइस चेंज कैसे होती है। करेंसी प्राइसेस मूव करते हैं सप्लाई और डिमांड की बेसिस पे, दो ही चीज़ें, और ये प्राइस के ऊपर चलेंगी, तो इट्स मीन के प्राइस एक्शन को हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो है ना, वो इन्हें इफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक जो न्यूज़ आती हैं वो भी इम्पेक्ट करती हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट आ गया, GDP आ गया, इन्फ्लेशन रेट आ गया, तो ये सारी चीज़ें इस पे अफेक्ट करती हैं। फिर प्राइसेस पे कौन अफेक्ट करता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि उस मुल्क की जो वो अपना पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। फिर नेचुरल डिज़ास्टर इसमें अफेक्ट करते हैं, कोई डिज़ास्टर आ जाता है उस किसी मखसूस कंट्रीज़ के अंदर, तो उसकी प्राइसेस भी अफेक्ट करती हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स भी इस पे अफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर भी आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम करेंसी पेयर्स के जो निक नेम्स हैं, जो आगे चल के आप यूज़ भी करोगे, उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यूरो USD को हम फाइबर भी बोलते हैं, फाइबर, ठीक है, FIBER। और इसी तरह GBP USD को केबल भी बोला जाता है। ये इतने ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्केट का नॉलेज है तो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि आप उसको देख सको, और आगे चल के कोई इस हवाले से बात करता है तो वो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे USD JPY को निंजा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ वैसे ही एक निक नेम या मार्केट में शो होते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके पास होना ज़रूरी है। इतनी तो नहीं है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, आपको लाजमी इसका पता होना चाहिए। अच्छा, टिप्स फॉर बिगनर्स यहाँ पे, और बिगनर्स के लिए क्या इस वीडियो के अंदर टिप है, मेजर पेयर से स्टार्ट करो आप, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। करेंसी पेयर्स पे जब आप ट्रेड करते हो ना, मेजर पेयर्स पे जिसके साथ USD ट्रेड कर रहा होता है, और स्प्रेड को आप चेक करो। ऐसे ब्रोकर्स के साथ काम करना अच्छा है जिसमें स्प्रेड जो है वो कम आता है, और जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, ज़ाहिर है वो आप चार्जेस ज़्यादा पे कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। और डेमो अकाउंट पे आपने प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि कम अज़ कम आप 6 महीने उसके अंदर प्रैक्टिस करें, 3 महीने प्रैक्टिस करें, और देन आप रियल अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं मिलके, फ्री नॉलेज भी आप लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं, और उसके ऊपर आप मेरे साथ मिलके काम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टिप क्या है कि 1 या 2 पेयर्स पे फोकस करो। आपने ज़्यादा करेंसी पेयर्स पे जो है ना फोकस नहीं करना है ज़्यादा। ऐसे ना हो कि पूरी लिस्ट बना रखी हो कि मैं इस पे भी ट्रेड कर रहा हूँ, इस पे भी, तो वो आप कंफ्यूज होते रहोगे। 1 या 2 या 3 पेयर्स, आप इससे ज़्यादा पेयर्स को ना दें। न्यूज़ टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहें, क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी का फ़ायदा आप उठा सकते हो। वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है उस टाइम के अंदर, न्यूज़ टाइम के अंदर, तो ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बनाने के, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गया होगा कि करेंसी पेयर जो है ना, और कोर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक कोर हिस्सा है, और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी जो है ना लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, और तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं, डेमो पे प्रैक्टिस करें। जब आप समझें, आपको नॉलेज तो मैं साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाजमी लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये नॉलेज कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।